डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 12 2 अगस्त की देखेंगे क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपका नंबर लाइन है। आज इसको डिटेल में पढ़ना है, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखते हैं क्या नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन में आप देखेंगे यहाँ पर A line on which number are marked at interval used to illustrate simple numerical operations, ठीक है। नंबर लाइन क्या होता है? जिसको नंबर को शो करने के लिए दिखाया जाए एक इंटरवल पर, वो क्या कहलाता है? नंबर लाइन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक नंबर लाइन है। तो यहाँ पर जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जीरो आपका कैसा होता है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स होता है। जीरो के राइट साइड में जो भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होता है। ये एक तरीके से अगर हम जीरो को इंक्लूड करके लेंगे तो ये होल नंबर हो जाता है, क्योंकि होल नंबर वो होते हैं जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -2, आप इनफाइनाइट कहीं तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पर देखिए, जैसे 2 को रिप्रेजेंट करना हुआ तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना इस तरीके से, रिप्रेजेंटिंग ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन। इसी तरीके से -2 को करना होगा तो ये आपका क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अब उनको। एग्जाम्पल, हाउ टू शो गिवन रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब पहले ये जो यहाँ पर दिए हुए ना, इनको आप समझिए ये है क्या। ये हैं जैसे माइनस, तो ये इसका मतलब होगा निगेटिव वाली बात कर रहा है कि निगेटिव साइन होगा इसमें, ठीक है। ये निगेटिव वैल्यू के बीच में लाई करेगा। अगर 2 बार माइनस हो जाता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से बड़ा हो जाता है तो ये अपॉन वाला हो जाता है 11 में, ठीक है। माइनस ये बड़ा वाला साइन हो जाता है तो ये प्लस वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, जैसे -2 7, यहाँ एक माइनस है तो एक माइनस का मतलब माइनस में आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। 2 बार माइनस आ गया तो आपको प्लस वैल्यू लेनी है। एक बार इस तरीके से आ गया तो अपॉन में 11 वाली वैल्यू लेनी है, और 2 बार इस तरीके से आ गया तो अपॉन में आपको -11 वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? माइनस है तो निगेटिव वैल्यू, 2 बार माइनस है तो पॉजिटिव वैल्यू, इस तरीके से है तो इसका मतलब अपॉन में 11 आए ऐसी वैल्यू लेनी है, और इस तरह करके माइनस लग जाए तो अपॉन में क्या आए? -11 है। इस तरीके की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए, एग्जाम्पल्स इनके दिए हुए हैं, इन्होंने एग्जाम्पल्स करके दिखाया है कि माइनस का मतलब 0.75, तो 0.75 किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में जब ये लाई करेगा तो इसका मतलब 0.75 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100। कट करिए, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो 3/4 आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर होता है डियर स्टूडेंट, वही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0/4 से स्टार्ट करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है, 4/4, इस तरीके से चलता जाएगा। तो करना हमको क्या रिप्रेजेंट है? 3/4, तो 3/4 को हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया, ठीक है। तो समझ आ गया आपको? ये हो जाएगा 0.4 का रिप्रेजेंटेशन। जैसे माइनस साइन है तो ये हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस अगर लिखा हो इस तरीके से, 1 माइनस, इसका मतलब 1.75 या फिर 1.25, मतलब इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो जब माइनस साइन होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, जैसे यहाँ पर है तो माइनस साइन है, तो अभी मैं इसको एग्जांपल दिखाऊंगी, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब अगर इस तरीके से एक स्पेस लंबा सा दिया हुआ है तो लंबा स्पेस का मतलब हो जाता है कि -1 और 0 के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी -1 और 0 के बीच में लाई किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये सभी आपको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो जब 1.75 को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम 175/100 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/4। तो इसी स्टेप में आप देखोगे पहले वाले में
यहाँ पर 7/4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये आपका सर्कल हो गया, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, जब एक बड़ा सा स्पेस हो इस तरीके से, तो इसका मतलब -1 से 0 के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी। कहाँ पर, -1 से 0 के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी, तो इसका मतलब निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो जब निगेटिव वैल्यू होगा तो यहाँ पर इन्होंने एक 0.3 एग्जाम्पल लिया है माइनस का, ये लगभग इक्वल होता है 5/6 के, तो माइनस है तो -5/6 होगा, तो डिनोमिनेटर में 6 है तो आपको भी 6 लेना है और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर देनी है। ठीक है, तो -5/6 जैसे 0/6, -1/6, -2/6, तो -5/6 जहाँ पर आएगा वो आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी के बेस पे आपको करना है एक्सरसाइज, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे -2 है तो यहाँ पर 0 है, -1, -2, -3, तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना, -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 का रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से हो गया, तो ये 7 क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, आपको ऐसे सर्कल कर देना है। निगेटिव वैल्यू यहाँ पर थर्ड इन्होंने दिया माइनस। जब एक बार माइनस होता है तो ये क्या होता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 से 1 के बीच में 0.25 भी लाई करेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 इज इक्वल टू 1/4। तो अब आप इसके लिए भी बना दीजिए, ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, इस तरीके से आपको 4/4 तक क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये 1 हो जाता है, ये 0 है, तो 0 से 1 तक की वैल्यू तो आपको दिखानी पड़ेगी। किसको अंडरलाइन करना है, 1/4 को, तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू आपकी 1/4 आ जाएगी। तो थर्ड का रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से करना है कि इसकी वैल्यू 0 से 2.5 के बीच में लाई करेगी। फोर्थ देखिए, माइनस 2 बार है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में लाई करेगी, या फिर आप कह सकते हो माइनस से 0 के बीच में लाई करेगी, तो हम लिख सकते हैं -0.25, इसको हो जाएगा -1/4। तो अब -1/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से बनाना है, ये हो जाएगा 0/4, फिर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। ठीक है, ऐसे आपको नोट कर देना है। क्या बनाना है, -1/4, तो ये आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, फोर्थ भी आपको क्लियर हो गया। अब फिफ्थ देखिए, तो फिफ्थ में जब ये स्पेस दिख रहा है तो इस स्पेस का मतलब इन्होंने जो लॉन्ग स्पेस है उसको इन्होंने क्या बताया कि वैल्यू जो होगी -1 और 0 के बीच में लाई करेगी, बट मोर चांसेस क्या हैं, अपॉन में 11 आने के, है ना। तो आप इनमें से क्या करिए, कोई सी भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले लीजिए -2/11। ठीक है, तो ये इतना सा आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक वाला, और ये वाला केवल रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, किसके लिए, फिफ्थ के लिए, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला। तो इसके लिए आप लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे फिफ्थ वाले के लिए, इसके लिए लिखिएगा -0.1 और 7। ठीक है, 0.17 लिख दीजिएगा, तो ये 1 आ जाएगा लगभग 2/11 के। ठीक है, 2/11 आ जाएगा लगभग इसका। हाँ, 0.18 ले लेना, तो लगभग -2/11 आ जाएगा, और इस तरीके से आपको बना देना है, फिर ड्रॉ कर देना फिफ्थ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 6 के लिए देखिए, 6 के लिए माइनस और डैश लगा हुआ, इसका मतलब प्लस में हम 0.18 ले लेते हैं, तो प्लस में 0.18 का मतलब हो जाएगा लगभग 2/11। तो 2/11 आपका आ जाएगा ये, तो यही वाला ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ पर आप 2/11 दिखा दीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।